हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट के सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज़ कैटेगरी में ज्योग्राफी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छे एमसीक्यूज हैं और आपके होने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है। ठीक है, ये आपका है क्वेश्चन। ओके, तो आंसर होगा 12 मील, 24 मील, 111 मील और 200 मील। तो राइट आंसर होगा 12 मील, यानी कि जो समुद्र होता है उसकी जो तट रेखा होती है, किनारा, ठीक है, वहाँ से लेकर जो 12 मील है उस क्षेत्र तक भारत की क्या है, जल सीमा मानी जाती है। यानी उस जल सीमा के अंतर्गत ही मछुआरे मछली का शिकार कर सकते हैं या कोई भी औद्योगिक गतिविधि उसमें हो सकती है, उसके आगे नहीं हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है। तो इसमें आपका 12 मील, 24 मील, 100 मील और 200 मील। तो राइट आंसर होगा 24 मील। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है। 100 मील, 200 मील, 300 मील और 400 मील। तो ये है आपके कितने समुद्री मील की दूरी तक है, ये है 200 मील की दूरी तक। ठीक है, और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, 21 क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 7 राज्य किनारे पर हैं, 8, 9 और 10। तो भारत के जो राज्य हैं समुद्र तटीय, वो है 9 स्टेट, 9 राज्य क्या हैं, भारत के क्या है, समुद्र के किनारे पर स्थित हैं। कितने, 9 राज्य। नेक्स्ट हमारा है 22, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है। ठीक है, मुख्य भूमि तट रेखा है कहाँ तक की आपकी, तो केरल, गुजरात, उड़ीसा और महाराष्ट्र। तो भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है, वो है आपकी गुजरात तक की, बी। ठीक है, गुजरात तक की लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, तो कौन से राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड। तो उत्तर प्रदेश से होकर क्या है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा और आर्कटिक रेखा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है आपका 24। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, ये आपका है कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या है, भारत के मध्य से होकर गुजरती है, ये ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसमें आपका ऑप्शन है 5, 6, 7 और 8। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ओके, किस राज्य से होकर कर्क रेखा क्या है, नहीं गुजरती है। ठीक है, तो ऑप्शन से उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। तो उड़ीसा से होकर क्या है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार और झारखंड। ठीक है, तो कर्क रेखा गुजरती है कहाँ से, ये है आपके झारखंड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है, क्या है, केप केमोरिन, कैलिमेर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट और नरीमन पॉइंट।
ठीक है। तो 28 आपका क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक पॉइंट क्या है? केप कैमोरिन है, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन सा है? केप कमोरिन, पॉइंट कैलिमर, इंदिरा पॉइंट, पोर्ट ब्लेयर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो सबसे जो दूर स्थल है वो है आपका क्या? इंदिरा पॉइंट, सी ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है? क्या है इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम? पार्सन पॉइंट, लाइचिंग, पिग्मेलियन पॉइंट, इनमें से सभी। ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट का जो दूसरा नाम है वो होगा आपका क्या? पार्सन पॉइंट। ओके, पार्सन पॉइंट आपका नाम होगा। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा डी। ओके, यानी कि पार्सन पॉइंट भी है, लाइचिंग है और पिग्मेलियन पॉइंट भी है। इंदिरा पॉइंट का नाम क्या है? पार्सन पॉइंट, लाइचिंग, पिग्मेलियन पॉइंट और इनमें से सभी। और नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो केप कैमोरिन, रामेश्वरम और इंदिरा पॉइंट और इंदिरा काल। तो कौन सा स्थान यानी इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? ओके। एंड नेक्स्ट हमारा है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। ठीक है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग क्या है? इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट और इंदिरा कॉल। तो भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है डी, उत्तरी कॉल। एंड नेक्स्ट हमारा है 33, भारत का दक्षिणम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। ओके, तो राइट आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर क्या है? भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट स्थित है। राइट आंसर होगा डी। ओके, तो फ्रेंड्स ये रहे आपके यूपी पेट के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स हमारा एक नया चैनल है और उसका नाम क्या है? द ज्ञान पेजेस। द ज्ञान पेजेस है और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट वीडियोस मिलेंगे, नॉलेजेबल वीडियोस मिलेंगे और आपके जो ट्रेंडिंग वीडियोस हैं वो मिलेंगे। हिस्टोरिकल फैक्ट्स से जितने भी वीडियोस हैं उससे रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।